नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक बीजीय व्यंजक, जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उनका जोड़, उनका घटाना और गुणा और भाग के बारे में सीखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पहले जोड़ना और घटाना सीखेंगे, फिर गुणा सीखेंगे और उसके बाद भाग सीखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चों को बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना सही से नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले बच्चों को बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उन्हें जोड़ना और घटाना सिखाया जाए, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से आगे की जो चैप्टर्स हैं क्लास 10th या 9th 8th किसी भी क्लास, तो उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी चीज़ को देखकर मैंने आज आप लोगों के लिए एक अच्छी सी क्लास लेके आया ताकि आप सीख सकें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ना। बीज व्यंजक का जोड़। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। हम इन्हें क्या करेंगे, बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कहा गया x² 2x - 7 और 3x² - 7x को जोड़िए। आप क्या करेंगे, इन्हें जोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जब इन्हें जोड़ेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे योग। ठीक है, तो पहले वाले व्यंजक को लिखेंगे x² + 2x प्लस x² - 7x प्लस का 5। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सजाती और विजाती आपको पता होना चाहिए। सजाती का मतलब होता है जो देखने में सेम दिखते हैं, जो देखने में सेम दिखते हैं उन्हें सजाती कहते हैं, और जो देखने में अलग अलग लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विजाती कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो चीजें सजातीय होती हैं वही आपस में जुड़ेंगी और वही आपस में घटेंगी। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, सजातीय जो चीजें होती हैं, जो व्यंजक, जो चर अचर होते हैं, वो सजातीय जो होते हैं वो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा ये और ये कैसे सजाती है। सजाती क्या है ना, देखने में एक से, अगर देखने में एक से है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे दो लिखा है तो अगर आपसे पूछा जाएगी प्लस का ये माइनस का, तो आप इससे पहले जो चिन्ह होगा उसे देखेंगे। चिन्ह कुछ भी नहीं है तो आप कहेंगे प्लस का है, और अगर चिन्ह लगा है तब तो आप देख के बता ही देंगे। ठीक है, जैसे चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस, और चिन्ह लगा है तो आप देखकर ही बताएंगे कि चिन्ह प्लस का लगा है तो प्लस होगा, माइनस का लगा है तो माइनस होगा। ठीक है, तो इसी बात पर आगे हमने देखा ये और ये देखने में सेम है, तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 3x² और x², मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया 4x²। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस का x है और ये माइनस का 5x है। हर चीज अपने जैसे में सेम में जुड़ेगी और या फिर घटेगी। अगर चिन्ह सेम होते हैं, प्लस प्लस तब भी जुड़ता है, माइनस माइनस होते हैं तब भी जुड़ता है। ठीक है, मैं इस चीज को आपको यहाँ दिखाता हूँ। प्लस और प्लस आपस में जुड़ेगा, ठीक है, प्लस और माइनस आपस में घटेगा, ठीक है, माइनस और माइनस आपस में जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा, तो इस बात पे निर्भर करेगा कि ज्यादा क्या है, कि प्लस के ज्यादा होते हैं तो प्लस का आंसर आएगा, और माइनस के ज्यादा होते हैं तो माइनस का आंसर ज्यादा आएगा। ठीक है, माइनस का आंसर आएगा।
लेकिन प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस ही आता है, माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस ही आता है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप दो चीजों को देख रहे हैं वो देखने में एक सी हैं और उनके चिन्ह प्लस प्लस है तो क्या होगा, जुड़ेगा तो प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा जो दो चीजें देखने में तो सेम है, जैसे यहाँ पर ये और ये देखने में तो सेम है, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का है, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपस में घटेंगे, यानी क्या लिखेंगे आप, घटाएंगे। और घटाकर जब आप लिखेंगे तो आंसर वह लिखेंगे जो ज्यादा होगा। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, माइनस के 5 प्लस के 2, सॉरी माइनस के 7 प्लस के 2, तो ज्यादा किसके, माइनस के ज्यादा है, तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों माइनस का बचेगा 5x। क्लियर हुआ ये बात, सही है ना। यानी फिर आप क्या करेंगे, इन्हें आपस में घटा कर लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो घटा के लिखते हैं, लेकिन प्लस का लिखेंगे माइनस का, ये बात बताना इम्पॉसिबल है। वो सवाल को देखकर ही आप बताएंगे कि प्लस का लिखेंगे या माइनस का, क्योंकि प्लस का तब लिखते हैं जब प्लस के ज्यादा होते हैं और माइनस का तब लिखते हैं जब माइनस का ज्यादा होता है। यहाँ पर माइनस का ज्यादा था इसलिए माइनस का लिखा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ तो देते हैं, लेकिन जोड़ने के बाद चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है। समझ में आया, ठीक है। याद रखेंगे आप इस बात को कि प्लस प्लस में अगर दो चीजें दिखें, दो सही तीन सही, लेकिन वो सेम होनी चाहिए। अगर प्लस प्लस है तो जुड़ेंगी, माइनस माइनस है तब भी जुड़ेंगी, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो घटेगी, ठीक है। लेकिन घटाकर आंसर क्या लिखेंगे वो इस बात पे निर्भर करेगा कि ज्यादा क्या है, ठीक है। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिखा, अब आप समझ गए होंगे। अब आपने देखा ये भी एक चर संख्या है, अचर संख्या है, ये भी एक अचर संख्या है। ये प्लस का 5 है तो माइनस का 7 है। जब आप इसे घटाओगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का होता है तो घटता है, और घटकर वही बचता है जो ज्यादा होता है, माइनस के ज्यादा इसलिए माइनस के बच गए, ये आपका जोड़कर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया है। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 6x माइनस 11 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी आप क्या करेंगे, योग, आपको करना है योग। योग करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर पहले इसे लिखेंगे, प्लस 6x माइनस 11 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 7, सॉरी माइनस का 6, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब आपने इस सवाल को देखा तो देखकर आप इसमें ये देखो सेम क्या क्या है। आपने देखा यहाँ एक्स क्यूब है, क्या एक्स क्यूब कहीं है, नहीं है, तो इस एक्स क्यूब को आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले बड़ी घात देखते हैं, क्या देखते हैं, बड़ी घात, ठीक। अब आपने देखा यहाँ पर एक्स 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, ठीक है, यानी सॉरी यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। हर चीज अपने जैसे में जुड़ती है और अपने जैसे में घटती है। ये 2x स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होता है, घटता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि यहाँ जुड़ेगा, यहाँ घटेगा और यहाँ भी जुड़ेगा, सही है। यानी प्लस प्लस क्या होता है, जोड़ता है, और चिन्ह क्या आता है, प्लस का ही रहता है। प्लस माइनस घटता है, यहाँ क्या आएगा बताना इम्पॉसिबल है, वो देखकर पता चलता है कि ज्यादा किसका है।
माइनस माइनस जोड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा एक्स क्यूब नहीं है, ऐसे ही बता दी, यानी जो जिसके जैसा है तब तो अगर घटाएंगे, अगर नहीं है तो उसे ऐसे ही जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्स क्यूब ऐसे लिख दिया, आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का, एक प्लस एक माइनस है, इसलिए आप क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाकर क्या बचेगा, ज़्यादा किसके, माइनस के। दो में से एक कम हो जाएगा, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, जब दो में से एक जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी आपने देखा एक्स और यहाँ भी आपने देखा एक्स। ठीक, आपसे कहा गया प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है, और आंसर भी क्या आता है, प्लस का ही आता है। तो 6x और 7x, 7 और 6 13x हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद माइनस और माइनस, आपने देखा ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, यानी देखने में एक सी हैं, तो इन्हें आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ता है लेकिन चिन्ह भी माइनस का आता है, तो यहाँ पे माइनस का क्या आएगा, माइनस का 70, ये आपका जोड़कर आ जाएगा। समझ में आया। दोबारा एक बार फिर देखो, मैं फिर समझाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, योग, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 में हमें ये ऐड करना था, ये जोड़ना था। तो जोड़ने से पहले हमने कहा सबसे पहले बड़ी घात देखते हैं और उसके जैसे जोड़ते हैं, कोई अगर है तो उसमें जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। आपने देखा कि इसके जैसा कोई नहीं है, तो ये जैसा था वैसे ही छाप दिया। उसके बाद यहाँ भी 2x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर, यानी ये और ये देखने में एक से है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, इसलिए घटाकर x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा 6x और 7x, ये भी देखने में एक से हैं और कैसे हैं, प्लस प्लस के और प्लस प्लस के आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या आता है, प्लस आता है। फिर हमने देखा माइनस का 11 माइनस का 6, ये दोनों माइनस के हैं और माइनस माइनस वाले क्या होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन जुड़कर माइनस आता है, फिर हमने इसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और मैं ऐसे कराता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मिटा देते हैं, अब तो समझ में आ गया, तो ये लिख देते हैं, एक मिनट। आपसे कहा गया है इन्हें आप योग करें, यानी इन्हें जोड़ें। ठीक है, इसमें इसे जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप इससे लिखेंगे प्लस 2x वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5। अब लिखेंगे ये, जब इसे लिखेंगे तो पहले आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ क्यूब होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये उस कंडीशन में जब शुरुआत में माइनस हुआ, जब शुरुआत में माइनस हुआ तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो माइनस हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें 3x स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्यूब ही होगा, देखो प्लस का 6x बाई प्लस का 7।
ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज होते हैं, लेकिन प्लस है इसलिए अंदर वाले चिन्ह चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मैं बच्चों को बताता हूँ कि ब्रैकेट जब खुलती है तो चेंज होती है, लेकिन कब, जब बाहर माइनस हो ब्रैकेट से, ठीक है। यानी ब्रैकेट से बाहर क्या होना चाहिए, माइनस, तब अंदर के चिन्ह चेंज होंगे, वैसे चेंज नहीं, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या काम करेंगे, आपने देखा एक्स क्यूब यहाँ है और एक्स क्यूब ये प्लस का है, मैंने आपसे कहा कुछ ना दिखे तो प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या जोड़ते हो, क्या होता है, जोड़ते हैं, और चिन्ह क्या आता है, प्लस का ही रहता है। एक माइनस एक प्लस आपस में घटते हैं, चिन्ह क्या है बताना इम्पॉसिबल है, लेकिन माइनस और माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह क्या आता है, माइनस, ठीक है। इस बात को इतना क्लियर है। आपने देखा एक्स क्यूब यहाँ भी, एक्स क्यूब यहाँ भी, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो एक प्लस का एक माइनस का आपस में घटेंगे, जब घटा के लिखो कितने बचेंगे, आप कहेंगे जब घटा के लिखेंगे तो माइनस का 2x क्यूब बचेगा, ठीक है। मैंने बड़ी बातें लिखती है। उसके बाद बड़ी घात में आपने x क्यूब लिख दिया, अब y क्यूब देखो, y क्यूब है, हाँ ये y क्यूब है, ठीक है। अब आप देखेंगे y क्यूब, यहाँ भी y क्यूब है, यानी ये और ये माइनस का ये प्लस का, एक प्लस एक माइनस हो तो घटाते हैं, और घटाने के बाद वही चीज लिखते हैं जिसके ज़्यादा होते हैं, प्लस के ज़्यादा है तो यहाँ पे कितने लिखेंगे 6y, ठीक है। अब आपकी मर्जी, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। हम अब देखेंगे एक्स वाई, निशान लगाते रहे ताकि हमने ये भी देख लिया है और यहाँ से ये भी देख लिया है। अब जो बचा उस पर ध्यान रखिए, 2xy और xy ये है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस जुड़ जाता है और चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है, तो ये हो गया 8xy, ठीक है। ये x है और यहाँ भी x है, माइनस माइनस भी जुड़ जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह भी माइनस का ही आता है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 2x माइनस का 3x तो माइनस का 5x, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद आप y देखेंगे 3y और 4y, ये और ये प्लस का है ये माइनस का है, ज्यादा किसके, माइनस के, तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये 4 और ये 1, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, ये 3y प्लस का था और ये माइनस का था, तो माइनस के 3y बच जाएगा एक कम करने के बाद, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में और इसमें क्या फर्क था, यहाँ शुरू में माइनस दिया गया था इसलिए आपको ब्रैकेट लगानी पड़ी, ठीक है। उसके बाद बाकी सब कुछ सेम था। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जोड़ना समझ में आ गया। हमेशा याद रखिएगा, जोड़ते वक्त हर चीज अपने जैसे में जुड़ती है, जैसा अपना, यानी कैसे हमें सजाती है, यानी सजाती है, व्यंजक जो भी होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, ध्यान रखिए, या तो जुड़ेंगे और या फिर घटेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस घटाने पर, उसके बाद गुणा सीखेंगे, ठीक है। बीजी व्यंजन का घटा, इसे मेरे प्यारे बच्चों अंतर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतर, ठीक है। आपसे कहा गया है कि x माइनस 6 में से इसे घटाइए,
इसमें से किसे घटा रहे हैं, इसमें से इसे घटा रहे हैं, तो x माइनस 6 फिर माइनस, क्योंकि घटाने की बात है इसलिए माइनस लगाएंगे। अब लिखेंगे 2x प्लस का 7, ये x माइनस 6 ऐसे रखेंगे, लेकिन ब्रैकेट से बाहर यदि माइनस होता है, माइनस के बाद अगर हम बीजी व्यंजक को लिखते हैं तो पहले माइनस ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, यानी माइनस के बाद बीजी व्यंजक को लिखते हैं तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ताकि हमें ये पता चले जब ब्रैकेट खुलेगी तो अंदर चेंज आएगा। अब हमने इस माइनस की वजह से अंदर चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये किसका है, प्लस का है, तो ये माइनस का हो गया। ये किसका है, प्लस का है, ये भी माइनस का हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर कोई ब्रैकेट लगी है और ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट खुलने पर वह जो अंदर व्यंजक लिखे गए हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, उन पदों के चेंज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसे देखें, ये माइनस का 2x और ये प्लस का x, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा, घट जाएगा और यहाँ पे x बचेगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये कितना हो गया, जुड़ जाएगा और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देखेंगे क्या बच्चों एक बार फिर से, x माइनस 6 में से 2x प्लस 7 को आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले ये लिखा, क्योंकि इसमें से इसे घटाना है तो माइनस 7, फिर आप ये लिखेंगे। माइनस के जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है। इतना करने के पश्चात अब आप जो जोड़ने वाले नियम में करते थे वही करेंगे। ये माइनस का 2x, ये प्लस का x, एक x बच जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का होता है तो माइनस क्या करते हैं, घटाते हैं, और ज़्यादा वो लिखते हैं जो ज़्यादा होता है, क्योंकि माइनस के ज़्यादा इसलिए माइनस का x आएगा। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़कर 13 आएगा और चिन्ह माइनस आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हल। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 में से आपको ये घटाना, तो लगाएंगे ब्रैकेट x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 6, ये x स्क्वायर ऐसे रखेंगे, ये 6x माइनस का 7 फिर माइनस, यहाँ आएगा x क्यूब, चिन्ह चेंज होंगे क्योंकि बाहर क्या लिखा है, माइनस, तो ये प्लस कर, जब कोई चीज नहीं दिखता है तो उसे प्लस करते हैं, तो ये प्लस माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा। यानी माइनस का काम क्या है, जब ब्रैकेट खुलती है तो चिन्हों को चेंज करता है, ठीक है। अब पहले सवाल में ये देखो, सबसे बड़ी घात क्या है, तो आपने कहा सबसे बड़ी घात 3 है। इस 3 के अलावा कहीं कुछ और है x की पावर 3 नहीं है ना, तो सबसे पहले x की पावर जो है, अगर उसकी तरह 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, तो पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखें x की पावर 1 ही है, तो आप x की पावर 3 पहले लिखें, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर यहाँ की, स्क्वायर यहाँ की, ठीक है। तो आप इन्हें आप देखेंगे, ये 7x स्क्वायर हो गया x, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये हो गया 8, सबसे पहले बड़ी था, फिर इससे छोटी 2 वाले, तो 8x, इससे छोटा x होगा तो x यहाँ पे, x यहाँ पे, ये प्लस का, ये माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो घटते हैं, तो घटते हैं। उसके बाद वही क्या लिखते हैं, प्लस या माइनस, प्लस वो लिखते हैं जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा किसका, प्लस का, तो 2 लिखेंगे, 6 में से 2 कम कर देगा, ये 7, ये 6, एक प्लस का एक माइनस का, घटाएंगे, घटाकर वो लिखेंगे जो ज़्यादा हो, ज़्यादा किसका, माइनस का। ये आपका आंसर हो गया, समझ आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे,
4 6x क्यूब 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई में से 3x की पावर 4 माइनस 6xy माइनस एक्स स्क्वायर 6x माइनस 3y क्यूब को घटाइए। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को सबसे पहले नोट करेंगे। x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का y, फिर माइनस और माइनस के बाद ब्रैकेट। पहले यहाँ से यहाँ तक ये लिखा, फिर माइनस घटाना है, माइनस लगाने के बाद फिर ये लिखेंगे। तो माइनस 3x की पावर 4 माइनस 6xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3y क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करेंगे, इस चीज को सेम लिखेंगे। x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस y। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाले चिन्ह चेंज करते हैं। 3x की पावर 4 प्लस 6xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है। अब हम सबसे पहले बड़े हाथों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो ये और यहाँ एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक होगा। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, 3 और 1, सॉरी यहाँ x की पावर 4 कितने हैं, 1, यहाँ x की पावर 4 कितने हैं, 3, इन्हें जोड़कर कितना हो गया, x की पावर 4, x की पावर 4। ठीक है, 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब इससे छोटा क्या होगा, x की पावर, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों होगा x की पावर 3, x की पावर 3 यहाँ पे और कहीं नहीं है। तो ये जैसा है आपके x की पावर 3 ऐसे, क्योंकि इसके जैसा कोई है नहीं। अगर होता तो आप घटाते। अब x की पावर 3 के बाद अब देखें आप y, सॉरी x की पावर 3 के बाद लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है। ये माइनस का ये प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का तो घटता है, वो लिखते हैं जो ज्यादा होता है, ज्यादा किसके, माइनस 3 में से एक कम कर दिया। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप, x। ठीक है, जब आप x देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों x में आपने देखा x यहाँ और x यहाँ, ये माइनस का ये प्लस का, 6 में से 6, ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ भी 6x यहाँ भी 6x, तो ये ऐसी कंडीशन में कट जाता है। ठीक है, क्योंकि 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 0 लिखने का कोई विकल्प नहीं, स्कोप नहीं। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है, यानी ये x हो गया, x के बाद आएगा कोई संख्या तो है। अब y देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले y की बड़ी घात देखते हैं, y की पावर 3 और कहीं नहीं है, तो यही लिखेंगे y की पावर 3। ठीक, अब y की पावर 3 के बाद देखेंगे y की पावर 2, क्या y की पावर कहीं तो है, नहीं। ठीक, अब हम देखेंगे इसके बाद y की पावर 2 के बाद y। अब आपने देखा, देखो सबसे पहले y की पावर 3 देखा, नहीं है, तो y की पावर 2 देखा, इसमें y की पावर 2 कहीं नहीं है, तो उसे छोड़ दिया। उसके बाद हमने कहा कि y देखें, तो y हमें केवल एक जगह दिखा, तो ये y जैसा है वैसे ही आ गया। y के बाद अब आपने देखा कि xy यहाँ है और ये xy। ठीक है, तो xy ये प्लस का ये माइनस का, तो एक प्लस एक माइनस तो क्या होता है, घटता है। तो यहाँ क्या लिख दिया, 4xy। ये प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया, क्लियर। एक बार फिर समझाता हूँ, हमें इसमें से इसे घटाना था, तो मैंने क्या काम किया, पहले इस चीज को लिख दिया, फिर माइनस लगा के इसे, फिर ये जैसा था सेम छाप दिया। इसकी वजह से ये माइनस की वजह से ये अंदर वाले चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया।
ठीक है। अब हमने शुरुआत की x की पावर 4 यानी सबसे बड़ी घात से। x की पावर 4 यहाँ है, x की पावर 4 यहाँ है, आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों किसके हैं, प्लस के। तो 4x की पावर 4। अब हमने देखा x की पावर 3, x की पावर 3 एक ये है, 6 ये है, हाँ, और एक, सॉरी एक ही है बच्चों, ठीक है। एक 6 एक्स की पावर एक ये है 3 और कहीं नहीं है, तो ये ऐसे ही था। अब देखो हमने दो, यहाँ है 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ एक एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक एक्स स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो एक हमने कम कर दिया, ठीक है। कितने बचे, दो, जिसके ज़्यादा उसी के बचे। अब हमने देखा x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, कट गया, यानी 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। अब हम आते हैं y पर। y की पावर 3 कहाँ है, ये है, और कहीं y की पावर 3 है नहीं करना, उसमें ये जुड़ता या घटता, तो ये आ गया, ठीक है। अब फिर हमने देखा y हमें कहीं नहीं, y स्क्वायर कहीं नहीं देखा, फिर हमने y स्क्वायर को छोड़ दिया। अब देखेंगे y, पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी हम आरोही क्रम में चढ़ते हैं, ठीक है, आरोही। इतना आने के बाद y स्क्वायर नहीं, हम देखेंगे y, तो हमने देखा y केवल एक है, तो ऐसे ही आ गया। फिर हमने देखा xy और xy, ये y प्लस का, ये माइनस का, तो 6 में से 2 कम करके 4xy, यही आपका आंसर। समझ आया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जब आप जैसे जोड़ें और घटाएं उस समय ये सेम नहीं है, यहाँ एक्स पे स्क्वायर और यहाँ वाई पे स्क्वायर, तो ये दोनों कैसे अलग अलग हैं, इन बातों को आप याद रखिए। बिल्कुल सेम दिखने चाहिए, जैसे आप मैंने लिखा यहाँ एक्स वाई और यहाँ लिखा एक्स जेड, तो ये सेम नहीं है, यहाँ एक्स वाई और यहाँ एक्स जेड, ठीक है। ये बातें याद करके रखिए, क्योंकि सजाती विजाती पहचानना जरूरी है, तभी आप एक से कैसे घटा सकते हैं और तभी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सेम होना चाहिए जोड़ने और घटाने के लिए, सही है। और अगर जोड़ते घटाते हैं तो सेम नहीं है तो घटा नहीं सकते, और इसके लिए आपको क्या है, पहचान आनी चाहिए कि ये और ये सेम नहीं है, ठीक है। समझ आया, क्लियर है मेरे बच्चों। ऐसी बातें आपको ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है और इस चीज़ को सीखते हैं, सही। 5x स्क्वायर वाई 6x स्क्वायर, ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर पे है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, ये सेम है। ऐसी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यानी सजाती और विजाती में फर्क आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी गुणा है बीजी व्यंजक की, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ आज हमने आपको बीजी व्यंजक का जोड़ना और घटाना सिखाया, क्योंकि जोड़ना घटाना जब हम बीजी व्यंजक की गुणा करेंगे वहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि गुणा करने के बाद हमें क्या होता है, जोड़ने की जरूरत पड़ती है और घटाने की जरूरत पड़ती है, कि कभी कुछ व्यंजक जुड़ते हैं और कुछ व्यंजक घटते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपके लिए बीजी व्यंजक की गुणा और जोड़ और घटाव सिखाया, ताकि मैं कल आपको गुणा सिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को आप एक बार रिविजन कर लें, फिर हम अगली क्लास में आपके लिए बीजी व्यंजक की गुणा सिखाएंगे। उससे अगली क्लास में फिर हम आपके लिए बीजी व्यंजक का भाग सिखाएंगे। बीजी व्यंजक का भाग हम आपको 2 से 3 क्लास में कराएंगे और गुणा हम आपको एक ही क्लास में सिखाएंगे, यानी अगली क्लास में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इस क्लास को करते हैं बंद। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें आप रिविजन कर लें एक बार अपने हाथों से, ठीक है। तो बाय मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों के लिए।